जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल बेटा। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा आपके एग्जाम जो है बहुत पास आ गए हैं और बोर्ड की एग्जाम की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रही है और हमारी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज विद्युत धारा का पार्ट 5th वीडियो है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ओम के नियम के बारे में। वैसे ओम बेटा एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने हमने बताया था कि प्रतिरोध की खोज ओम ने ही किया था, प्रतिरोध के बारे में बताया था। वैसे ही ओम क्या नियम क्या है बेटा, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करने से पहले ओम साहब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे ओम साहब का पूरा नाम सर जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने ही ओम के बारे में बताया। वैसे ओम का नियम है क्या कि बेटा यदि हमारे पास कोई एक तार है, सपोज दैट, ये अभी इसको बेटा रहने दीजिए, हम आपको चर्चा करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक चालक है, चालक बेटा, चालक मतलब तार, चालक तार है। और यदि हम इसकी, वैसे तार है तो तार हमारे पास है तो हमको खींचने उचने की, तान के बड़ा करने की, इसके ताप बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास तार है तो हम तार डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। तो यूज करने पर बेटा जब हम तार को यूज करेंगे तो जो इसमें वोल्टेज बढ़ता है, यानी वोल्टेज जो जाता है, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के सिरों के बीच जो विभवांतर है, यानी हम सीधा कह रहे हैं वोल्टेज जो जाता है, वो धारा और वोल्टेज ये एक दूसरे के नियत रहते हैं। सपोज दैट इधर थोड़ा समझ लीजिए, जैसे बेटा V बटा I बराबर R। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम वोल्टेज की बात करें, अगर हम बेटा वोल्टेज हम 20 ले रहे हैं, 20 वोल्ट ले रहे हैं और धारा 5 एम्पियर ले रहे हैं, तो इनका अनुपात जो होगा बेटा वो नियत रहेगा, यानी 4। यानी कितना है बेटा? 4 है। इसका अनुपात क्या है? 4, 4:1। ऐसे ही अगर हम देख लेते हैं बेटा, थोड़ा अगर हम वोल्टेज का मान कम करके देख लें, यानी अगर हम वोल्टेज का मान कम कर दें तो यानी V का मान अगर हम 16 रख दें तो इसका मान 1 कम कर देंगे तो 4, 4 1 का 4, 4 4 16। फिर भी देखिए इसका मान नियत आ रहा है ना। फिर और देखिए बढ़ा के चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है, इसको रख देते हैं हम 32 रख देते हैं, इसको 8 कर देते हैं, 8 1 का 8, 8 4 32, यानी इसका भी क्या है? 4। यानी इन सब में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यानी वोल्टेज बढ़ाने पर ये जो धारा का मान है, धारा का मान और वोल्टेज का मान के जो अनुपात होगी वो बेटा हमेशा नियत अनुपात में होगी। यही ओम का नियम है। सीधा शब्दों में, सरल शब्दों में जानने का प्रयास कीजिए। अब थोड़ा लेखकों ने क्या किया है, इसको थोड़ा फैला दिया है कि उन्होंने कहा कि चालक तार, तार की भौतिक अवस्था, इसमें तार की, अरे भाई हमसे क्या मतलब है इससे? जो मेन पॉइंट है उसको बता दो बस। इसमें देखिए क्या बताया गया है, जब किसी चालक तार का ताप, यानी ये मेरे पास तार है और इसका ताप, मुझे ताप बढ़ाने की आवश्यकता क्या है? मैं क्यों बढ़ाऊं ताप? मैं ऐसे ही रहने दूं ना, मुझे ताप बढ़ाने की क्या जरूरत है? नहीं, थोड़ा समझ लीजिए। किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था क्या है बेटा? जो भौतिकों में परिवर्तन हो, यानी जैसे कि इसके लंबाई में यदि हम खींच के लंबाई में परिवर्तन कर दे, थोड़ा तान दे ना, मैं क्यों करूं परिवर्तन ना। भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, इसकी मोटाई को, यानी मोटाई को में पतला या मोटा कर देना ना, नहीं बदलती। यानी अगर किसी चालक का ताप और इसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर, यानी ये बेटा इस तार में 2 सिरे हो गए, एक तो एक सिरा इधर हो गया जिसको ए हम कह सकते हैं, ये एक सिरा इधर हो गया, ठीक है। सिरों पर लगाए गए विभवांतर, विभवांतर का मतलब सीधा बेटा क्या? वोल्टेज। क्या? वोल्टेज से याद रखो, वोल्टेज, उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। अब बबुआ इतना पढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है,
आप लोग सीधा समझ लीजिए, वैसे बढ़ाना चढ़ाना होगा तो बोर्ड एग्जाम में बढ़ा चढ़ा दीजिएगा, लेकिन याद रखना हो तो सीधा याद रखिए कि यानी वोल्टेज का मान और धारा का मान का अनुपात हमेशा नियत रहता है। जब अब देखो हमारे पास सूत्राचार है एक, अब तार को ले लिए, अब तार के लेने के बाद यदि हम तार को क्या करोगे, तानोगे? नहीं, हमको जरूरत नहीं है तानने की, हम डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट प्लग में खोसेंगे और प्लग में खोस के अपने मुंह में डालेंगे। क्या नहीं बेटा, जो अगर आपको लाइट जलाना है सपोज दैट ये, तो हम इसको जलाएंगे, बल्ब को जलाएंगे और क्या करेंगे कि इसको तानेंगे। तानना मरना नहीं है। तो सीधा साधा मतलब है कि जब किसी चालक तार जब किसी चालक तार की लंबाई या उसकी भौतिक अवस्था जैसे ताप में कुछ परिवर्तन ना करे, लंबाई, क्षेत्रफल या ताप और दाब कुछ इसमें परिवर्तन ना हो, तो यही क्या है बेटा, तब क्या होगा, जो वोल्टेज लगेगा और धारा ना, यानी विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात हमेशा नियत रहता है। यानी हम कह सकते हैं बेटा, ये बेटा इसको समझ लीजिए, तो इस जैसे हमने मान लिया ये 20 वोल्ट विभवांतर जा रही है ना, और धारा का मान 5 है, तो इनका देखिए अनुपात 4 है, फिर इसमें भी अनुपात 4 है, फिर इसमें भी अनुपात 4 आ रहा है, यानी अर्थात हम जितना भी करते जाएंगे तो उनका अनुपात हमेशा नियत रहता है। तो इसी को बेटा कहा गया ओम, यानी इसी को ओम ने बताया। वैसे बहुत मुख्य चीजें हैं, अर्थात हम कह सकते हैं V अनुक्रमानुपाती I। बेटा वोल्टेज तब बहेगा जब धारा की दिशा में होगा, अर्थात जब हम प्लग में खोसेंगे और स्विच को ऑन कर देंगे और धारा क्या होगी, बहेगी, और वोल्टेज बहेगा किसकी दिशा में, धारा की दिशा में। तो ये दिस इंप्लाइज बेटा हो जाएगा ये, यानी ये हो जाता है V बटा I हो जाता है, यानी अर्थात विभवांतर और धारा का अनुपात हमेशा एक नियत रहता है। नियत बेटा कांस्टेंट को मान लिया गया है बेटा बराबर करके R। ये जो R है यही बेटा क्या है आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। यानी हम कह सकते हैं कि V बटा I बराबर R, यही बेटा ओम का नियम है। और ओम के नियम को हम ऐसे कहें, लेकिन सर इतना कुछ कहने की जरूरत बहुत ज्यादा हमको लग रहा है टफ लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि थोड़ा अजीब टाइप का नहीं है, V बटा I बराबर R या R बराबर V अपान I। हम सीधा ये तो कह सकते हैं ना, सरल शब्दों में याद कर सकते हैं कि V बराबर I है, ये याद कर सकते हैं कि नहीं याद कर सकते, V बराबर IR याद कर सकते हैं। ये क्या है, ये ज्यादा आसान है। कैसे, जब हमको विभवान प्रतिरोध के पदों में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको प्रतिरोध के पदों में व्यक्त कर लेंगे। इसको ये जो I है यानी जो धारा है ये विभवांतर के बटे में लिख देंगे। यहां से आपको ओम का नियम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो फिर से समझ लीजिए। यानी ओम साहब ने कहते हैं कि कोई चालक तार है, चालक की तार पर, अब ये नहीं चालक तार ले लिए तो उसको तान लो, तानने की जरूरत नहीं है, चालक तार ले लो और चालक तार पर जो बहने वाली जो वोल्टेज बहेगा और जो धारा बहेगी, धारा और वोल्टेज का जो अनुपात होगा वो हमेशा नियत होगा। यही क्या कहते हैं, ओम साहब कहते हैं, यानी ओम यही होता है। अब लेखकों ने क्या किया, इसको बढ़ा चढ़ा दिया कि जब किसी चालक का ताप अन्य भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, क्षेत्रफल नहीं बदलती है तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर व उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। इतना बढ़ा चढ़ा के बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या किया लेखकों ने, ले भैया हमको तो नहीं, हमको तो बड़ा बनाना है, हमको तो बच्चों को कंफ्यूजन में करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सीधा क्या आपको याद रखना है, कोई चालक तार है, चालक तार में जो वोल्टेज बहेगा बेटा वो धारा के अनुपात के नियत रहेगा, वो हमेशा अनुपात वोल्टेज और धारा का अनुपात हमेशा नियत रहेगा।
ठीक है, जब कि इसमें भौतिक अवस्था पर कोई ये इधर उधर ना करे। ठीक है, यही बेटा क्या है, ओम का नियम। यानी हम कह सकते हैं V/I बराबर आर, यानी यही जो आर है बेटा, यही कहलाता है प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का स्वरूप बहुत बड़ा यूज है यार। प्रतिरोध का आप लोग जानते होंगे क्या करता है प्रतिरोध। प्रतिरोध किया, जैसे लगाने हर एक चालक तार का अलग अलग प्रतिरोध होता है। जैसे हम यहां से यहां तक तार की बात करें, मान लो इसका प्रतिरोध आ गया, मान लो इसका 1 मीटर तार के प्रतिरोध हो 5 ओम, मान लो 5 ओम। जो प्रतिरोध आया 5 ओम, ये क्या करता है, इनका विरोध करता है। क्या करता है, इनका विरोध करता है, यानी V/I के अनुपात का विरोध करता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये क्या होगा, ये अब देखो कोई चीज ऊर्जा क्या हो ट्रांसफर हुई, जैसे इसमें अवरोध उत्पन्न किया तो क्या हो जाता है बेटा, गर्मी गर्मा हो जाता है। इन तारों के बीच में गर्मी गर्मा, और जब तारों के बीच में गर्मी गर्मा होगा तो ये तार क्या होंगे, ऊपर से पिघल सकते हैं या तार शॉर्ट हो जा सकते हैं। तो इसके लिए भी अलग अलग सूत्र आए गए हैं। तो बेटा अब हम थोड़ा सा और सूत्रों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे जहां तक है, हम आशा करते हैं आपको ओम का नियम बखूबी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा होगा तो दोबारा रिपीट कर लीजिएगा वीडियो देख के ना। तो आपको सीधा अब याद करना है बेटा, ओम का नियम क्या है, V/IR, यानी R बराबर V/I। यहां तक जो अब लिख देना है, R बराबर नियतांक, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब ही क्या है बेटा, सिरों के बीच में विभवांतर यानी वोल्टेज है, और I क्या है, ये धारा है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अगर हम सामर्थ्य की बात करें कोई चीज चलाने की, तो P बराबर होता है बेटा VI। क्या होता है, P बराबर VI। अब देखिए ये P फॉर्मूला पावर हो गया, पावर यानी शक्ति। शक्ति क्या होगा, शक्ति कोई चीज की होता है बेटा, इसमें शक्ति होगा विभवांतर और धारा का गुणनफल जो होगा वही शक्ति कहलाएगी। अब इससे और भी सूत्र बन सकते हैं। पहला सूत्र मान लीजिए V/IR हो गया, इससे कई सूत्र बन सकते हैं। I बराबर आप ज्ञात कर सकते हैं, I बराबर हो जाएगा V/R, और यदि हम R का मान ज्ञात करें तो R बराबर हो जाएगा V/I हो जाएगा। एक सूत्र और हो गया, P बराबर VI हो गया, जहां P क्या है, P बेटा सामर्थ्य है या पावर है ना। अब देखिए, अब जब चालक के तारों के बीच हम करंट लगाते हैं, तो करंट लगाने पर क्या होता है, तार गर्म होता है, प्रतिरोध आता है। तो बेटा तार गर्म क्यों हुआ, क्योंकि जब ये अवरोध उत्पन्न हुआ, अब जब अवरोध उत्पन्न हुआ तो बेटा किसी न किसी रूप में बाहर निकलेगा। अब कोई माध्यम तो है नहीं कि ये सीधा निकल जाए, उधर भाग जाए, नहीं, ये क्या करेगा, यहीं लड़ते 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 गर्म हो जाएगा, और गर्म होने पर ये क्या करेगा, ये इसकी ऊर्जा क्या होगी, उष्मीय ऊर्जा के रूप में बदल जाएगी। इसकी जो ऊर्जा होगी ये उष्मीय रूप में बदल जाएगी। तो वैज्ञानिकों ने इसी प्रयोग, इसी सिद्धांतों पर क्या किया है बेटा, इसी सिद्धांतों पर कर दिया है, हीटर वगैरह बना दिया है। यानी इससे फॉर्मूला बन जाएगा H बराबर I²RT ना। अब यहां से कई सूत्र बन सकते हैं, हर एक का मान पर अलग अलग सूत्र रखते जाइए। यानी अगर हम हर एक मान पर अलग अलग सूत्र रखते जाए तो ढेर सारे सूत्र निर्माण हो जाएंगे, लेकिन हम 3 मुख्य सूत्र को याद रखे रहिए, इससे कई सूत्र बन सकते हैं। इसका भी यूज है बेटा, जब किसी चीज में क्या हो, जब जैसे कोई कहे बल्ब चल रहा है, बल्ब में इतना ओम, इतना प्रतिरोध बढ़ रहा है, और बल्ब का ताप कितना होगा, कितनी उष्मा उत्पन्न किया बल्ब, तो ये सब के बारे में, या हीटर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल आएगा, तो ये सब सूत्र लगेगा। ठीक है, और भी फॉर्मूला है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। बेटा आज के लिए सब इतना ही, और आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए बहुत अच्छे से। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और CBSE स्टडी पॉइंट को अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों की मदद जरूर करिए, क्योंकि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र का विपत्ति के समय में साथ दे। धन्यवाद।